वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में प्रॉफिट लॉस चल रहा है। पार्ट नंबर 6 शुरू करेंगे। हम देखते हैं क्या है पहला सवाल है इस पार्ट में हमारे पास। मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम से और 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को वह इतने रुपए की दर से बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का फायदा होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मिश्रण की सीपी निकाल लूं मैं। मिश्रण की एसपी तो मेरे पास पड़ी है। मिश्रण की अगर सीपी आ जाए तो सीपी एसपी की हेल्प से प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले 32 रुपए प्रति किलो के भाव से 25 किलो, फिर क्या है 36 रुपए प्रति किलो के भाव से 15 किलो। ये कह रहा है 32 रुपए प्रति किलो के भाव के कितने हैं, 25 किलो है, और 36 रुपए प्रति किलो के भाव के कितने हैं, 15 किलो है। तो यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को मर्ज करके इस मिक्सर की सीपी निकालनी है मुझे। तो कैसे निकालता हूं, देखो 5 से 5 बार में काट दो, 5 से 3 बार में काट दो, दोनों का गुणा कर लो, कितना होगा 150 और 10 160 हो जाएगा। दोनों का गुणा कर लो, कितना आएगा 108 आ जाएगा। यहां से मैंने लिख लिया 108, और बट्टा में क्या करेंगे, दोनों का टोटल 5 और 3 का टोटल कितना होता है 8, तो 8 का लगा दिया मैंने भाग। इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ गई मेरे पास सीपी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना हो गया, दोनों को अगर जोड़ता हूं यहाँ पे आ जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, और बट्टा में कितना 8। ये किसके बराबर है, तो ये दे रखा है 40.20 के बराबर। किसके बराबर है, 40.20। बराबर का मतलब है कि ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, अब सीपी पड़ी है, एसपी पड़ी है, प्रॉफिट निकालना है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अगर मैं 2 से भाग दूं इसको तो 2 से काटने पर 4 मिलेगा, 2 से काट दो तो 1 3 और 4 मिलेगा, और काट सकता हूं 2 से काट दिया, ये लो काट दिया, ये 6 हो गया, आगे 1 भेज दूं तो ये 7 हो गया, 67 हो गया। ठीक है, 2 अगर मैं उस तरफ भेज दूं तो 67 तो इधर रहेगा, 2 अगर इस तरफ भेज रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 80.40 हो जाएगा। पूरे को मैंने 2 से गुणा कर लिया तो ये हट गया और वहां से डबल हो गया, फ्रैक्शन हटाने के लिए। अब इस चीज को सॉल्व करना है। 67 रुपए की चीज अगर 80.40 में जा रही है, 67 रुपए की चीज अगर 80.40 में जा रही है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से 13.40 का हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13.40। ये प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है 67 यानी सीपी के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूँ। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, ये 2 जीरो हटा लो। ये देखो कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में, पीछे क्या 1 जीरो है तो यहाँ पे लगा दो 0। तो 20% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25 रुपए लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। विक्रय मूल्य समान है, देखो 2 रेडियो खरीदे उसने, पहला रेडियो दूसरा रेडियो। पहले रेडियो को 25% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 4 की जगह 5 में बेचा, ये सीपीएसपी। और दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेचा, मतलब 4 की जगह 3 में बेचा, ये सीपीएसपी। देखो ठीक है, क्या सही है। उसके बाद में सवाल आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान कर दूं। यहाँ पे ये बता रहा है 5 यूनिट है, यहाँ पे ये बता रहा है 3 यूनिट है, समान थोड़ी है ये, इसको समान बनाना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। मैंने दोनों को बना दिया 15। ठीक है, 5 से 15 कैसा आया, इंटू 3 करने पर तो इसको भी करना पड़ेगा इंटू 3, क्योंकि जब भी आप किसी रेशियो को छेड़ते हो तो पूरे रेशियो को छेड़ो, केवल एक को छेड़ दिया, इसको नहीं छेड़ा तो कैसे चलेगा। उसके बाद में 3 से 15 कैसा आया, इंटू 5 करने पर तो फिर आपको इसको भी छेड़ना पड़ेगा, इसको भी 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखो क्या है, दोनों की एसपी सेम हो गई क्या, दोनों की एसपी बिल्कुल सेम हो गई। अब आगे सवाल कह रहा है कि दोनों की जो कुल सीपी है ना वो 6400 रुपए है। दोनों की कुल मिलाकर सीपी कितनी है, 6400 रुपए है। तो ये 12 है, ये 20 है, 12 और 20, 12 और 20 कुल मिलाकर कितना आएगा, कुल मिलाकर आ जाएगा मेरे पास 32। तो ये जो 32 यूनिट्स है, उन 32 यूनिट्स की एक्चुअल वैल्यू 6400 रुपए है नहीं है। 32 यूनिट्स की ये जो रेशियो है ना 32 यूनिट्स का, ये किसके बराबर है, 6400 के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 रुपए आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 रुपए आ रही है। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये तो बोला है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 200 से गुणा कर लो, कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा 3000 रुपए। 3000 रुपए मिल गया, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ट्राई करोगे हर एक सवाल साथ साथ में ट्राई जरूर करना, यूं नहीं बैठ रहे हो मस्ती से पलंग पे बैठ के देख रहे हो वीडियो को, मूवी देख रहे हो, ऐसे नहीं करना। सवालों को ट्राई करना है, तभी दिमाग में फिट होंगे वो सवाल।
अब इसको करते हैं, देखो सवाल क्या है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य कितना है ज्ञात करो। देखो 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 10 की जगह 9 में बेच रहा है। ये है सीपी और ये है एसपी। आगे कह रहा है कि अगर वो 20% कम में खरीदता, मतलब जो भी उसकी सीपी है उससे 20% कम कर लो, तो सीपी नई वाली मिलेगी। 20% कम कर लिया, इसका मतलब 5 की जगह 4, ये 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो ओल्ड है सीपी, ये एसपी कैसी ओल्ड है। 20% आपने कम कर लिया, तो अब ये जो सीपी मिली है ये नई वाली सीपी होगी। दोनों रेशियो को मर्ज करना है। 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। 10 से 10 कैसे मिला इंटू 1, तो 9 से ये भी 9 ही रहेगा। उसके बाद में 5 से 10 कैसे मिला इंटू 2, तो 4 को भी 2 से गुणा कर लोगे कितना आएगा 8। देख लो यहाँ तक, क्या ये सही है? ठीक है। आगे क्या कह रहा है सवाल, ये यहां तक कर लिया अपन ने। अब आगे क्या कह रहा है, 55 रुपए अधिक में अगर बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। अब वो एसपी को चेंज कर रहा है, सीपी को तो चेंज कर दिया, अब वो एसपी को चेंज कर रहा है। क्या कह रहा है कि अगर वो 55 रुपए अधिक में बेचता, अब 55 रुपए डायरेक्टली यहाँ पे इंट्रोड्यूस आप नहीं करवाओगे क्योंकि ये सारा का सारा रेशियो चल रहा है, और ये जो 55 है ना वो रुपीज है, तो आप रेशियो के अंदर रुपीज को ऐसे जबरदस्ती नहीं घुसा सकते। तो क्या करेंगे, तो एक बार के लिए इसको मैं रहने दे रहा हूँ 55% को, आगे बढ़ रहा हूं मैं 55 रुपए को मैं छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं 40% को देख रहा हूं। क्या कह रहा है सवाल कि अगर 55 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 40% का फायदा होता। तो ये 40% तो मैं इंट्रोड्यूस कर ही सकता हूं क्योंकि ये तो एक प्रकार का परसेंटेज है, इसको मैं रेशियो में बदल लूंगा। तो 40% का मतलब कितना होता है 2/5। 2/5 का मतलब कितना है 5 की चीज 7 में जा रही है। 5 की चीज कितने में जा रही है 7 में जा रही है। ये जो 7 है वो क्या है एसपी है न्यू वाली, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं एसपी है न्यू वाली। अब इसको सॉल्व करना है। 8 और 5 का एलसीएम कितना 40। 8 से 40 कैसे आया 5 गुणा करने पर, तो ऊपर वाली लाइन में जो भी होगा ना 8 वाली लाइन में सबको 5 से गुणा कर लो। 5 गुणा कर लो 50, 9 को 5 से गुणा कर लो 45। उसके बाद देखो 5 से 40 कैसे आया 8 गुणा करने पर, तो 5 वाली लाइन में जो भी 8 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने 56। ये मुझे मिल गया पूरा का पूरा रेशियो, पुरानी सीपी नई सीपी पुरानी एसपी नई एसपी सबका रेशियो मिल गया। अब सवाल ये कह रहा है कि 55 रुपए का डिफरेंस है पुरानी एसपी नई एसपी में। 55 रुपए अधिक में बेच रहा है, इसका मतलब आपने पुरानी एसपी को चेंज करके नया कर दिया। तो कितना है हमारे पास, अगर मैं ये गैप देखूं तो कितना आ रहा है 11 का गैप आ रहा है। देखो 45 और 56 के बीच का गैप कितना होता है 11 का, लेकिन एक्चुअल में ये जो गैप है वो कितना है 55 रुपए का। एक्चुअल में ये जो गैप है वो कितने रुपए का है 55 रुपए का। तो 11 अगर 55 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास अगर 5 आ गई तो आपको क्या बोल रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य कौन सा है ये है, इसको कर लो 5 से गुणा। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 इंटू 5 कर लो कितना आएगा 250। कितना आ गया 250, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप के 3-4 सवाल अपन ने कर लिए हैं। तब आई होप अब ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आपको कहीं पे मिलता है तो आप वहां पे उसको देखते ही कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात करो। जो हानि हो रही है वो कितनी है, क्रय मूल्य का 1/5 है। मान लिया मैंने क्रय मूल्य 5 है, चलो मान लिया क्रय मूल्य 5 है, तो हानि कितनी है क्रय मूल्य का 1/5। तो 5 का 1/5 कितना होगा 1 होगा, यानी हानि कितनी 1 यूनिट की। तो 5 यूनिट सीपी है तो एसपी कितनी होगी 4 यूनिट होगी, तभी तो 1 यूनिट की हानि होगी मुझे। अब आगे सवाल कह रहा है कि 8,000 रुपए एक्चुअल में एसपी है। एक्चुअल में एसपी 4 यूनिट नहीं है, एक्चुअल में एसपी कितनी है 8,000 है। किससे गुणा किया 2,000 से। तो आपको बोल रहा है सीपी कितनी होगी, तो सीपी 5 यूनिट को 2,000 से गुणा करा लो, कितना आएगा 5 इंटू 2,000 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 रुपए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपए की हानि होती है, तो उनके क्रय मूल्य क्या है ये ज्ञात करो। इनके क्रय मूल्य क्या क्या है, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो 2 साइकिलें हैं, पहली साइकिल दूसरी साइकिल। पहली साइकिल को 20% के फायदे पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा, यानी 5 की चीज 6 में गई, ये सीपी एसपी। सेकेंड साइकिल 20% की हानि पर गई, हानि पर गई इसका मतलब 5 की जगह कितने में गई 4 में गई, ये सीपी ये एसपी। सही है क्या।
आगे सवाल कह रहा है कि समान मूल्य पर बेचा गया, पहली लाइन में लिखा हुआ है समान मूल्य पर बेचा गया, मतलब दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान होगा। तो दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य देखो, यहाँ पे तो 6 यूनिट बता रहा है, यहाँ पे 4 यूनिट बता रहा है, दोनों को समान बनाना पड़ेगा। तो मैं दोनों को 12 बना लूं, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12, तो मैंने दोनों को 12 बना लिया। 6 से 12 कैसा है डबल करने पर, तो इसको डबल कर लो। 4 से 12 कैसा है ट्रिपल करने पर, तो इसको भी ट्रिपल कर लो। आई बात समझ में? तो यहां से मुझे सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। यहां से 2 यूनिट का प्रॉफिट, यहां से 3 यूनिट का लॉस, तो ऑल ओवर 1 यूनिट का लॉस। यहां से 2 यूनिट का प्रॉफिट, यहां से 3 यूनिट का लॉस, तो ऑल ओवर कितना 1 यूनिट का लॉस। तो मेरे पास लॉस 1 यूनिट आ गया, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है 18 है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ रही है 18 रुपए आ रही है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो फिर इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 18 से गुणा करते ही कितना मिल जाएगा 180। ये मिल गई मुझे पहली साइकिल की सीपी। और इसको जब मैं 18 से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी दूसरी साइकिल की सीपी। तो कितना हो गया 15 इंटू 8, 120, यहाँ पे चला गया 12। ठीक है, 15 और 12 कितने 27, तो 270। ये आ गई दूसरी साइकिल की सीपी। तो 180 और 270 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखो, तो अगला सवाल है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो इस सवाल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये कम की जगह अधिक लिखा हुआ है, ये कम की जगह अधिक कर लो। ठीक है, कम करोगे तो सवाल नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी आपको, जो गलत हो जाएगा। कम की जगह अधिक कर लो, अब सॉल्व करो, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, इस टाइप के सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। कैसा सवाल है ये कि कुछ प्रॉफिट हो रहा था, किसी परसेंटेज पर बेचने, किसी सीपी को कुछ ज्यादा पर बेचने पर कुछ प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा था। सवाल कह रहा है सीपी को भी कम कर दिया, एसपी को भी कम कर दिया और नया प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे दिया, तो आपको बोलेगा सवाल में सीपी ज्ञात करो। तो इस टाइप का सवाल जब भी मिल जाए तो आपको एक छोटा सा पैटर्न बता रहा हूं, ये फॉलो कर लो। 20% प्रॉफिट का मतलब 5 की चीज 6 में गई, ये सीपी है या एसपी है। ठीक है, जब आपने सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए कम कर लिया तो प्रॉफिट 5% बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया 5% बढ़ गया, मतलब पहले 20% हो रहा था तो अब कितना होगा 25%। तो 25% हो रहा है, इसका मतलब 4 की चीज कितना में जा रही है 5 में। और दोनों में चेंजेस कितना किया, सीपी और एसपी दोनों में चेंजेस कितना किया 100 रुपए का। दोनों का आपने 100 रुपए कम किया तो दोनों को 100 रुपए कम कर दो। तो इस टाइप का सवाल जब भी मिल जाए तो आप क्या करो, ऊपर वाली लाइन में पुराना वाला प्रॉफिट, नीचे वाली लाइन में नया वाला प्रॉफिट, और सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या लिख दो, जितना चेंजेस कर रहे हो आप सीपी एसपी में। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 24, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 400 माइनस है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 500। दोनों का गैप कितना 1 का, दोनों का गैप कितना 100 का। ठीक है, -100 है। अब माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है मुझे, 100 का है। ये 1 नहीं है, कितना है 100 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 100 आ रही है। तो फिर इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 100 से गुणा कर लोगे कितना आएगा 500 रुपए आ जाएगा। 500 रुपए आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? यही तो पूछा था, पुरानी वाली सीपी कितनी है, प्रारंभिक सीपी कितनी है, तो 5 को 100 से गुणा कर लिया 500 आ गया। तो छोटा सा करेक्शन करना है बस इस सवाल के अंदर। अब इसका आंसर आई होप आपने निकाल लिया है, 500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल हमारे पास है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो इस पूरे सौदे में हानि या लाभ प्रतिशत ऑल ओवर उसको क्या हो रहा है ये फाइंड करना है। उसने दोनों कुर्सियों को 720 रुपए में बेचा है, मतलब दोनों की सीपी बराबर है, तो दोनों की एसपी बराबर है, तो दोनों की एसपी बराबर कर लेंगे। पहली कुर्सी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 5 की चीज 6 में। सेकंड कुर्सी को 20% के लॉस पर बेचा, मतलब 5 की चीज 4 में। सवाल कह रहा है दोनों को 720 में बेचा, भले ही 720 में बेचा, एसपी तो समान है। अपन को तो रेशियो ही पूछा है, खाली परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 720 को यूज लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना यूज ले लो कि दोनों की सीपी बराबर है, दोनों की एसपी बराबर है, सॉरी। ठीक है, 6 से 12 कैसा है, डबल करने पर तो डबल कर लो। 4 से 12 कैसा है, ट्रिपल करने पर तो ट्रिपल कर लो, 15। कुल मिलाकर सीपी कितनी 10 और 15 25। कुल मिलाकर एसपी कितनी 12 और 12 कितने 24। अगर 25 की चीज 24 में जा रही है तो लॉस कितना 1 का, किसके ऊपर 25 के ऊपर। 1/25 कितना होता है 4% का, तो 4% क्या हो गया लॉस।
यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल मेरे पास है, एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। ठीक है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसको 20% का फायदा हो जाए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, 20% का उसको फायदा चाहिए ऑल ओवर, तो उसको बचे हुए चावल क्या भाव से बेचने चाहिए ज्ञात करना है आपको। देखो, मान लो उसने 100 केजी चावल खरीदे थे, मान लो उसने 100 केजी चावल खरीदे थे। सवाल ये कह रहा है कि 10% चावल खराब हो गए। ठीक है, 10% चावल खराब हो गए, मतलब 10 केजी खराब हो गए। 10% का 10% सॉरी 100 का 10% कितना होगा, 10 केजी। पीछे कितना बच गया, 90 केजी। पीछे कितना बच गया, 90 केजी। ठीक है, उसने 100 केजी खरीदे थे प्रत्येक को 75 रुपए के भाव से, तो 7500 रुपए मेरे पास क्या है, सीपी है। सीपी कितनी है मेरे पास, 7500 रुपए है। जब वो बेच रहा है तो कितना बेच रहा है, केवल और केवल 90 केजी बेच रहा है। जब वो बेच रहा है ना तो केवल 90 केजी बेच पा रहा है। उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, उसको प्रॉफिट 20% का चाहिए। सीपी तो ये की है 75, अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इंटू 120/100 कर लो, ये मुझे मिल गई एसपी। और इस एसपी पर वो कितना बेच रहा है, कुल मिलाकर कितना बेच रहा है, 90 केजी बेच रहा है। मतलब ये जो आपको एसपी मिली है ना, अब ये जो एसपी मिली है ये 90 केजी की एसपी है, तो 90 का भाग लगा दो तो पर केजी भाव मिल जाएंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, 3 से 4 बार में कट रहा है, 3 से 3 बार में कट रहा है, 3 से 25 बार में कट रहा है, 25 इंटू 4 कितना, 100। तो 100 रुपए प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं, आप अपने हाथों से भी साथ साथ में ट्राई कर रहे हैं। आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।